अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वो एक्चुअली टेक्स्ट करने में हाथ का दर्द बढ़ रहा था, तो हमने सोचा कॉल ही कर दें। सर, अब आपने फोन कर ही लिया है तो हमें भी आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? वो आज साइट पर हम पर रॉड गिरने वाली थी और आपने हमें बचा दिया। टेंशन में हम आपको थैंक यू तक नहीं बोल पाए। आप फिल्में नहीं देखती क्या चारू जी? फ्रेंडशिप में नो सॉरी, नो थैंक यू। लेकिन हम तो सिर्फ आपके साथ काम करते हैं और ना ही किसी फिल्म का कैरेक्टर है, तो हमारा थैंक यू बोलना तो बनता है। ठीक है, हम आपका ये थैंक यू एक्सेप्ट करते हैं। इसके लिए भी थैंक यू। ओके। एक समय पर उसको लफुआ बोलकर उसका रिश्ता ठुकराने वाले लोग आज उसको बहलाने फुसलाने में लगे। ये तो वही बात हो गया कि हाथी का दांत खाने का और दिखाने का और। लेकिन आप परेशान मत होइए, हमारे पास इस बीमारी का भी इलाज है। और वो? चालू दीदी, ये मैथ का क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। हम फोन रखते हैं। अब ठीक है, ओके, कल मिलते हैं। कल जी, बाय। एक राउंड और मम्मा, कम ऑन, टर्न 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 टर्न। अरे लाली, अरे हमसे नहीं चला जाएगा। अरे ना बाबा ना, हमारा ना घुटना बहुत दर्द करता है। हमको लगता है ना वो बूढ़ी ना हमको नजर लगा दिया। मम्मा, ये आपका वहम है, चलो। अरे नहीं ना, हम नहीं जाएगा लाली, हम नहीं जाएगा। लाली, इतना की रंजू सिलाई सेंटर, ये क्या है? इतना क्लासी बोर्ड के नीचे खटिया बोर्ड। दिस इज नॉट डन मम्मा, हम मकबल पर टाट का व्यवहार नहीं रहने देंगे इसको। लाली लाली लाली, हमारा बात समझो, माथा शांत रखो बेटा। देखो, हम लोग ना इस बात का ना बतंगड़ बता सकते हैं। हमको ना बस ये एरो फॉलो करना है, समझा? फॉलो करो। ये रहा एरो, चलो। ये देखो। हमको तो लगता है ना कि रोंजू सिलाई सेंटर का बोर्ड लगा लगा के ना पूरा घर पर कब्जा करना चाहता है। कल को तुम देखना, इना ललिता निवास का बोर्ड उतार कर ना अपना रोंजू निवास का बोर्ड लगा देगा। हाँ, बुनिया, ओ बुनिया, कहाँ मर गई? ये घर है कि तमाशा है? रोज रोज यहाँ पे कुछ ना कुछ तमाशा होता रहता है। बुनिया, कहाँ है तुम? हम बुला रहे हैं ना। ये तुम
के बैठा है और उधर हमारा घाटा पर घाटा होता है। कहा हुआ मैडम जी की मम्मी जी? अबे मैडम जी की बच्ची, मेन गेट से लेके वो स्टोर रूम तक बोर्ड क्यों लगाया? कैसा बोर्ड? हमें कुछ नहीं पता। क्या बात है ललिता जी, सुबह सुबह इतना नाराज काहे हो रही हैं आप? मिश्रा जी, एक बात बताइए, ये घर किसका है? घर किसका? आपका है। अगर हमारा घर है तो देखिए, जरा आइए। अरे क्या? आइए तो। अरे वाह, क्या? अरे ललिता जी, अपनी बात क्या है? अरे कहाँ आग लग गई है? 2 मिनट शांति से पूजा तो कर लेने दो अधर्मियों। ये देखिए, चलिए अभी और दिखाते हैं। ये देखिए, अगर ये घर हमारा है तो ये सब क्या है? माँ, अरे गुड्डू, तो आ गया। लो प्रसाद लो। अम्मा, ये घर में क्या हो रहा है? पूजा पाठ हो रहा है और क्या हो रहा है? बाबा गो, अनजान बनने का नाटक कोई आपसे सीखे समधन जी। जामाई बाबू पूजा का नहीं, दूजा का बात कर रहा है। अम्मा, ये तुम्हारी बहुरिया कौन सा नया नाटक कर रही है, हैं? घर के बाहर सब जगह उसने वो बोर्ड काहे लगा दिया है, रंजू सिलाई सेंटर। अरे अम्मा, ये हमारा घर है, जौहरी बाजार नहीं। अच्छा, वो बाहर वाली तख्ती की बात कर रहे हो? अरे वो तो हमने लगवाई है, कोई दिक्कत है का? अरे अम्मा, ये सब करने का क्या जरूरत था? जरूरत है तभी तो लगाया है। वो हमने तुम्हारी दूसरी बीवी के लिए किया है। पूछो इससे, परसों सिलाई सेंटर में काम करने वाली लड़कियों को इसने मेकअप वाली लड़कियां समझ लिया, और कल सिलाई सेंटर में काम देने आई औरतों ने तुम्हारी ललिता को रंजू समझ लिया। बुटुआ, जब 2 परिवार एक घर में रहते हैं तो एक दूसरे की सुविधा असुविधा का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। इसलिए हमने बाहर तख्ती लगवा दिया ताकि सिलाई सेंटर में आने वाले लोग सीधा सिलाई सेंटर पहुंचे, ना कि घर में। पर हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि छोटी सी बात पर इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? अम्मा, मेरा बता के करती तो। अरे तो उसमें क्या, हमने कुछ गलत किया का? अरे हमने ये घर की भलाई के लिए किया है। हाँ, वो तो है। अम्मा जी, हमका लगता है कि अरे बहुरिया, तुमसे किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हें क्या लगता है। और हाँ, तुम्हारे पास कोई इससे अच्छा उपाय है तो बता दो, हम उस पर विचार कर लेंगे। चलो पर रीता जी, अपनी बात तो सुनिए। अरे ललिता जी,
अरे आप हमसे क्यों नाराज हो रही हैं? अब इतनी छोटी सी बात पर कहाँ नाराज होना? आप तो हमारी बीवी हैं। अब मनाना तो पड़ेगा। आपके चेहरे पर अगर मुस्कान ना होना तो हमारी जिंदगी में ऐसे लगता है जैसे रोशनी कम हो गई है। मुस्कुराइए ना। अच्छा, ऐसे नहीं मानेंगी आप। लगता है कॉलेज वाली शायरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने तो बस इतना जाना, तुम्हारे बिना है खाक जमाना, 100 तीर करने के बराबर अपना रूठा यार मनाना। आई ना मुस्कुराना। ये सही नहीं है मिश्रा जी। हमेशा आप अपने शायराना अंदाज से हमारे गुस्से पर पानी फेर देते हैं। अरे ललिता जी, हम समझते हैं आपका रूठना बिल्कुल जायज है। हम आपकी मुश्किल को समझते हैं। आपको लग रहा होगा कि वो रंजू का नाम आपके साथ कैसे लग गया है, लेकिन ललिता जी, अम्मा ने जो कहा है वो भी तो ठीक है ना? मिश्रा जी, हम अम्मा जी की बात नहीं कर रहे। आपको वो क्यों नहीं दिखाई देता है जो हमें समझ में आ रहा है? ये सब के पीछे ना वो दूसरी औरत की चाल है। वो जानबूझ के सब कुछ कर रही है। रंजू की? हाँ। रंजू की चाल? क्या मतलब? अभी मिश्रा जी से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आँख हो गई आप? कुछ नहीं मिश्रा जी, जब तक आपका हाथ हमारे हाथ में है हमें कोई परेशानी नहीं। अरे ललिता जी, हम आपसे वादा करते हैं, जन्म जन्म का साथ रहेगा। हमेशा हमारा हाथ आपके हाथ में रहेगा। सच्ची? सच्ची। अब इसी बात पर हम जाएं? अरे भाई, मीटिंग है। थैंक यू। बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। चलते हैं। मिश्रा जी, आपकी अम्मा जी और रंजू ने मिलकर आपको उनकी बातों में फंसा लिया और आपके पास कोई जवाब नहीं था, पर हमारे पास हर चीज का जवाब है। ये बोर्ड सिलाई सेंटर की वजह से लगा है ना, हम सिलाई सेंटर ही नहीं लेने देंगे। हाँ सुपरवाइजर साहब, प्रोफेसर साहब, सब ठीक चल रहा है ना? जी सर। अच्छा सुनो, कोई भी दिक्कत हो तो डायरेक्टली मुझे आगे बोलो। ओके सर। जाओ। थैंक यू। शालू जी, अब सर आप कब आए? आप ठीक हैं? जी। अच्छा, फाइल रेडी है? जी सर। शालू, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तुम हमें सर क्यों बोलती हो? हमारा नाम विशेष है, आप हमें स्पेशल कह सकती हैं। विशेष स्पेशल, बट ये सर मत खा। सर आप हमारे सीनियर हैं, हम सिर्फ प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। वैसे हमें आपसे आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ बिल्कुल, सारी जरूरी बातें करेंगे, बस 1 मिनट। हाँ, सब सुनेंगे हम आपकी बात, लेकिन उससे पहले
ये समोसे और जलेबी का मामला हम सुलटा लेते हैं। अभी खा लीजिए, अभी गर्मा गर्म है, जो ठंडे हो जाएंगे ना। खाइए। सर आपने अपनी माँ को हमारे बारे में बताया क्या? हमारा मतलब है कि क्या आपने उन्हें बताया कि हम यहाँ जॉब करते हैं? ये अचानक आप क्यों पूछ रही हैं? कुछ हुआ है क्या? वो एक्चुअली हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपके और आपकी माँ के बीच कोई भी कंफ्यूजन। लेकिन आप अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? वो कल आपकी माँ ललिता जी की किटी पार्टी में आई। एक समय पर उसको लफुआ बोलकर उसका रिश्ता ठुकराने वाले लोग आज उसको बहलाने फुसलाने में लगे। कुछ कहा उन्होंने आपसे? नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बट उनकी बातों से लग रहा था कि शायद उन्हें पता लग चुका है कि हम यहाँ जॉब करते हैं और उन्हें इस बात से बिल्कुल भी खुशी नहीं। अच्छा, तो इसी वजह से माँ हमसे गुस्से में बात कर रही थी। सर क्या हुआ, आप क्या सोचने लगे? शालू जी, आपने कहा था ना कि पुरानी बातों को जाने देते हैं। एक काम करते हैं, इस बात को भी जाने ही दीजिए। वैसे भी हमें पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना ही पसंद है। अच्छी बात है, हमें भी। वैसे ये जलेबी समोसा प्रोफेशनल ट्रीट है। भांजे, मामा जी, नजमा, कॉन्ट्रैक्टर त्रिपाठी जी वो आने वाले थे, कब तक आ रहे? वो कल आएंगे। उनको रास्ता मालूम है ना? हाँ दीदी, अब तो रंजू सिलाई सेंटर का बोर्ड भी लग गया है। अब किसी को भी यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम ठीक कहा आपने, हमें भी यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। जी आप? क्या है ना, वर्मा हमारे लिए ही काम करता था, उसी से आपके नाम और आपके काम के बारे में सुने थे। अब आइए ना, बैठे बैठे। रंजो जी, ये रॉ मटेरियल है और ये सैंपल का पीस है। नजमा, सेम ऐसा ही बन जाता तो? हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा ही बना देंगे सर जी। अगर बन जाएगा तो फिर हम एडवांस के चेक दिए देते हैं। लेकिन हाँ, हमें डिलीवरी 2 दिन के अंदर ही चाहिए होगी। हाँ हाँ मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो फिर हम अभी चेक बना देते हैं। अरे ये बिजली को क्या हुआ? कोई छोटा मोटा हुआ होगा, हम देख के आते हैं। नजमा, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? कौन है आप? मैडम, हम बिजली विभाग से, हमने आपका कनेक्शन काट दिया। कनेक्शन काट दिया? काहे? मैडम, कनेक्शन सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ के लिए है, मतलब घरेलू इस्तेमाल के लिए, ये बिजनेस इस्तेमाल के लिए नहीं है। आप चाहे तो बिजली विभाग में जाके नया कनेक्शन ले लीजिए। अच्छा ठीक है, आप जैसे कह रहे हैं हम वो सब करेंगे, लेकिन अभी तो भैया कनेक्शन डाल दो ना, काम आधा पड़ा हुआ है। मैडम माफ़ कीजिएगा, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक दूसरा कनेक्शन नहीं लेंगे। तो अगर बिजली नहीं होगी तो हम टाइम पे डिलीवरी कैसे देंगे? रुकिए, आप जैसे कह रहे हैं हम करेंगे, नया कनेक्शन ले लेंगे, नया मीटर डाल देंगे और बिल भी एडवांस में दे देंगे। आप बस अभी कनेक्शन लगा दीजिए ना। मैडम देखिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आप चाहे तो ऑफिस जाके हमारे सीनियर से बात कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। संजो जी, हमें लगता है आपके यहाँ बिजली की समस्या है,
इसका सीधा असर आपके काम पर पड़ेगा। पहले आप इस समस्या को दूर कीजिए, उसके बाद ही हम आपको ऑर्डर दे पाएंगे। अभी के लिए तो हम माफी चाहेंगे। अरे समस्या कुछ नहीं है, आप सुनिए। बिजली वाले को भी आज ही आना था।